नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से राम भक्तों के लिए एक अच्छी और सुखद खबर आई। ये खबर श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद आयोजित किए गए पहले होली समारोह के आयोजन से जुड़ी है। समारोह के दौरान पहले श्री रामलला को अबीर और गुलाल लगाया गया, जिसके बाद बेहद उत्साह और उल्लास के माहौल में संतों और राम भक्तों ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर फूलों से होली खेली। समारोह के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय कुछ लोगों द्वारा दर्शन कराने के नाम पर पैसा वसूलने के मामले पर एक बार फिर मुखर हुए। उन्होंने इस मामले में तल्ख रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन को ऐसे तत्वों की खोज करने के तरीके का सुझाव दिया और राम भक्तों को इससे बचने की नसीहत दी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इससे पहले भी ट्रस्ट पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्र भी पैसा लेकर दर्शन कराने के मामले में सख्त लहजे और दो टूक में ट्रस्ट का रुख स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई अधिकृत बयान नहीं जारी किया गया है। फिलहाल आइए अब आपको दिखाते हैं कि रामलला के दरबार में आज होली कैसे खेली गई और फिर उसके बाद सुनाते हैं कि ट्रस्ट पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्र व महासचिव चंपत राय ने इस मामले में क्या कहा है। देख पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अर्थात पत्थर की प्रतिमा में मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण डालना अर्थात पत्थर की प्रतिमा को लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट करना, यानी अब वो मूर्ति जीवित है, वो एक बालक है, वो एक लिविंग एंटिटी है और वो उसको भोग लगाया जाता है, भूख लगती है, उनको शयन कराया जाता है, नींद आती है, सोते हुए बालक को जगाया भी जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, रोज स्नान प्रतीक रूप में ही क्यों ना हो कराया जाता है। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है पत्थर में प्राण डालना, जीवित करना। ये अभी 2 महीने का काम है। औसत अनुमान है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,25,000, 1,50,000 ऐसे श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। प्रातःकाल 6:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक 14 घंटे यात्रियों को दर्शन का प्रवेश रहता है। यहां कोई पैसा लेकर, टाइम स्लॉट देकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए भगवान तिरुपति के मंदिर से इसकी तुलना करना उचित नहीं होगा। तो भी कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं या कुछ दुर्घटनाएं मेरे सुनने में आ रही हैं। सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग ऐसे लोगों को पकड़ेगा। लेकिन यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, मेरा निवेदन है आप अच्छी तरह से जान लें कि आप ठगे जा रहे हैं, आपको कोई धोखा दे रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अर्थात मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का इस धोखाधड़ी, पैसे के लेन देन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो लोग लाइन में लगकर सहजता से दर्शन करते हैं, उन्हीं को
रामलला के दर्शन अच्छी प्रकार होते हैं। 100-150 फीट दूर से भगवान का दर्शन होने लगता है। जैसे सी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, दर्शन और स्पष्ट हो जाता है। तो एक आदमी लाइन में लगकर 10 मिनट तक भगवान के दर्शन करता है। किसी भी प्रकार चाहे जितनी भीड़ हो, 1 घंटा, अधिक से अधिक 1.25 घंटा फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक दर्शन पूरा हो जाता है। अगर आप अपना मोबाइल, अपने जूते कहीं दूर रखकर आएंगे तो ये प्रवेश से बाहर निकलने तक की अवधि और कम हो जाएगी। यदि आप प्रातःकाल 7 बजे दर्शन करने के लिए जाएंगे, रात्रि को 8 बजे के बाद दर्शन करने के लिए जाएंगे, तब दर्शन काल और अधिक कम हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करता हूं, भक्त बनकर आइए, 1 घंटे चलते रहिए। लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर आने जाने में पैदल चलना पड़ता है, और किसी भी प्रकार का पैसा मत दीजिए। आप अगर पैसा देना ही चाहते हैं तो दर्शन के नाम पर पैसा देकर समाज में बुराई पैदा मत करो। यहाँ गरीबों को बांट दो, गरीबों को भोजन कराओ। धन्यवाद।